हेलो एवरीवन, ये है बैटल थ्रू द एवेंस सीजन 7 पार्ट 379 एंड फिर भी इस एपिसोड के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। सो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि फैंकिंगर अपनी बुलेट की मदद से अपने एंसेस्टर की बची कुची सोल को बुलाता है, मगर जिया ने भी अपने एंसेस्टर की सोल को अपेयर कर लिया, जिसके बाद उन दोनों में तगड़ी फाइट शुरू हो गई। दूसरी तरफ जब फिनिक्स ट्रैप के लोगों और ली जुंजू को पता चला कि जिया एक एंशिएंट वाइट ड्रैगन के मेंबर है तो सभी हैरान हो गए, लेकिन फिर भी वो लोग पीछे न हटते हुए उन लोगों पे हमला कर दिया, क्योंकि उन्हें किसी भी हालत पे ड्रैगन फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट चाहिए था, इसलिए वो सभी लड़ने लगे। और इसी दौरान जिया ने हेवन डिवाइन फिनिक्स टाइप के एंसेस्टर की सोल को डिस्ट्रॉय कर दिया, इसीलिए उन्हें ना चाहते हुए उस जगह से भागना पड़ा। तो अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम हेवन डिवाइन फिनिक्स टाइप और ली जिंजू को देखते हैं, जो उस जगह से जा चुके थे। उन सभी के जाते ही हम जिया को देखते हैं, जहाँ उसके एंसेस्टर की सोल भी धीरे धीरे जाने लगती है, और अगले पल जिया का साइज पहले जैसा हो गया था, साथ ही वो नीचे गिरने लगती है। लेकिन तभी उस जगह पे सावन आते हुए उसे संभालता है, साथ ही अपने स्टोरिंग से एक पिल भी देता है, जिसे खाने के बाद जिया की इंजरी गायब होने लगती है, साथ ही उसकी एनर्जी भी रिस्टोर होने लगती है। फिर सावन जिया की तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम ठीक हो? जिस पर जिया भी नोट करती है, साथ ही वो कहती है, मैंने उनके भागने से पहले एक पावरफुल अटैक उस पर कर दिया था, जिस वजह से लगभग 20% पावर उसके डिसिपेयर हो गई होगी, इसीलिए अगली बार हमारी फाइट जब इनसे होगी तो हम थोड़ा से एडवांटेज में रहेंगे और इससे हमारी जीतने की चांसेस ज्यादा रहेगी। जिस पर सावन भी कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, मगर फिर भी ये लोग चाहे तब भी हमसे ड्रैगन ओरिजिन फ्रूट को नहीं ले सकते, इसीलिए तुम इस बात को इग्नोर करो। ये सुनने के बाद जिया का एक्सप्रेशन थोड़ा सा चेंज हो गया था। वो सावन की तरफ देखते हुए कहती है, भले इनके पास अभी इतनी ताकत ना हो कि ये हमसे ड्रैगन फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट को ले पाए, मगर फिर भी ये लोग हमारा पीछे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे, और जहाँ तक मुझे लगता है ये लोग हमसे ड्रैगन फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट को लेने के लिए अपने ट्रैप से जरूर कांटेक्ट करेंगे, और उस समय हम मिलकर भी इनका सामना नहीं कर पाएंगे, इसीलिए मुझे भी देरी ना करते हुए अपने ट्रैप तक ये न्यूज पहुँचानी होगी कि मुझे ड्रैगन ओरिजिन फ्रूट मिली है। ये जानने के बाद वो मेरी मदद करने के लिए जरूर कुछ लोगों को भेजेंगे। ये कहते हुए जिया काफी सीरियस लग रही थी, उसके एक्सप्रेशन से सावन को समझ में आ चुका था कि ये फ्रूट जिया के लिए काफी इम्पोर्टेंट है, इसलिए सावन जिया से कहता है, ठीक है तुम अपने ट्रैप से कांटेक्ट कर लेना, मगर इससे पहले तुम इस फ्रूट को अपने पास रख लो। ये सुनने के बाद जिया ठीक है कहकर उस फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट की तरफ बढ़ गई थी, और उस फ्रूट के नजदीक आने के बाद जिया ने अपने कुछ बुलेट को उस फ्रूट के ऊपर गिरा दिया होता है, और कुछ समय इसी तरह से प्रोसेस होने के बाद वो सिंबल जिया के हाथों में चली जाती है, और जहाँ वो जिया के हाथों में गई थी उस जगह पे एक सिंबल अपीयर हो गया था, जो ड्रैगन फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट की तरह दिख रहा होता है। ऐसा करने के बाद जिया सावन की तरफ देखती है, फिर उससे कहती है, इसे हैंडल करना काफी मुश्किल है, इसलिए मैं कुछ समय के लिए इसे अपने बॉडी के अंदर रख सकती हूँ। जब मैं अपने ट्रैप के अंदर वापस जाऊंगी तब मैं अपने एल्डर के साथ इसे आगे की प्रोसेस कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि ड्रैगन फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट की पावर काफी ज्यादा है, इसलिए मैं चाहकर भी इसका सामना नहीं कर सकती और ना ही इसे संभाल सकती हूँ। ये सुनने के बाद सावन नोट करते हुए कहता है, अब जबकि हमें ड्रैगन फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट मिल चुका है तो अब हमें इस जगह से निकलना चाहिए। साथ ही मुझे लगता है कि इस जगह पे हमारा लक कुछ ज्यादा ही अच्छा है, क्योंकि हमने जो भी चाहा वो सब कुछ हमें मिल चुका है, तो क्यों ना हमें टियान डाउ टेक्निक को भी लेने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हमारा लक कुछ ज्यादा ही अच्छा रहा तो हमें टियान डाउ टेक्निक मिल जाएगी। सावन की बातों को सुनने के बाद वो सभी कुछ समय तक सोचते रहते हैं, जिसके बाद वो सभी नोट करते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ जिया ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन सभी को बाहर लेके आ गई थी। जब ये लोग बाहर आकर देखते हैं तो इस जगह पर विंड लाइटनिंग पवेलियन या फिर हेवन डिवाइन फिनिक्स का कोई भी मेंबर इस जगह पर नहीं था। तभी सावन आगे बढ़ते हुए कहता है, लगता है वो ओल्ड मैन कुछ ज्यादा ही घायल हो चुका है, इसलिए वो सभी इस जगह से निकल चुके हैं। साथ ही आसपास के माहौल को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि पहले से ज्यादा इस जगह पर लड़ाई हो रही है, इसीलिए इन लोग के आने से पहले हमें इस जगह से निकलना होगा, नहीं तो इस जगह पर रुक और सिर्फ हमारा समय बर्बाद होगा। ये सुनने के बाद बाकी सभी नोट करते हुए इस जगह से निकलने वाले थे, मगर तभी इन्हें दिखाई देते कई सारे फिगर्स जो इनकी तरफ आ रहे थे। असल में ये लोग इस जगह पे ट्रेजर्स को ढूंढने के लिए आ रहे थे, लेकिन जैसे इनकी नजर पड़ी सावन के ग्रुप पे तो उन्हें समझ में आ चुका था कि ये लोग फॉरेस्ट की ओर से आ रहे हैं, इसीलिए इनके मुताबिक सावन के ग्रुप के पास एक अच्छी सी टेक्निक होनी चाहिए। मगर जैसे उन्होंने देखा कि सावन का ग्रुप काफी पावरफुल है तो वो आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करते, जिस वजह से सावन का ग्रुप बिना किसी परेशानी के उस जगह से निकल गया, और कुछ ही समय के अंदर वो लोग उसी दरवाजे के पास पहुंच गए जहां से उन्होंने एंटर किया था। उस जगह पे आते हुए सावन कहता है, हम काफी समय से उड़ रहे हैं, मगर इसके बावजूद डिमन फिनिक्स टाइप का कोई भी मेंबर हमें नहीं मिला, क्योंकि बीच रास्ते में उनका सामना हमसे होता तो हम इसका फायदा जरूर उठाते, क्योंकि अभी के समय हेवन डिवाइन फिनिक्स का वो ओल्ड मैन अभी काफी घायल है, लेकिन ऐसा लगता है कि उन लोगों ने अपने आप को छुपा लिया हो, जिस वजह से हम उसे नहीं ढूंढ सकते, जिस पर वो सभी नोट करते हैं। तभी लिटिल फ्रेडी डॉक्टर आगे आते हुए सावन से कहती है, अब हमें कहाँ जाना चाहिए, जिस पर सावन कहता है, सबसे पहले हम इस जगह से निकल कर हम डीप में जाएंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से उस जगह पर ज्यादा ट्रेजर होंगे। ये कहने के बाद सावन अपने दोस्त
दोस्तों के साथ आगे बढ़ गया था। बीच रास्ते में उसे कई सारे व्यक्ति भी दिखाई देते हैं जो एक डायरेक्शन की ओर जा रहे थे। उन्हें फॉलो करते हुए सावन भी उस जगह पे आ गया जहाँ सावन को महसूस होता है कि इस जगह पर काफी पिल्स हैं। इसीलिए सावन अपने दोस्तों के साथ डिसीजन लेते हैं उन्हें पिल होल के अंदर जाना चाहिए। ये फैसला करने के बाद सावन का पूरा ग्रुप पिल होल के अंदर आ गया। फिर वो सभी पिल की एनर्जी को महसूस करके उसके पीछे जाने लगते हैं, मगर उस जगह पर ऐसी कोई भी पिल नहीं थी जिसे लेने में सावन का ग्रुप इंटरेस्टेड हो। इसीलिए उस जगह पर जितने लोग मौजूद थे उन सभी को इग्नोर करते हुए सावन का ग्रुप आगे बढ़ गया था। लेकिन तभी लीडर फेरी डॉक्टर को कुछ महसूस हुआ था, इसलिए वो सावन से कहती है आगे पॉइजन फॉग है, इसीलिए अगर तुम्हारे पास इसकी दवाई हो तो तुम सभी को दे दो ताकि इससे कोई भी पॉइजन से इफेक्टेड ना हो। ये सुनने के बाद सावन भी आसपास देखता है जहाँ सावन को महसूस हुआ था कि सचमुच इस जगह पर पॉइजन फॉग है और इसी कारण से इस जगह पर ज्यादा लोग मौजूद नहीं थे। तभी सावन कहता है इस जगह पर पॉइजन फॉग है, लगता है कि इस जगह पर हाई ग्रेड के पिल भी होंगे, अगर ऐसी बात है तो हमें आगे जरूर बढ़ना चाहिए। ये कहने के साथ ही सावन ने अपने स्टोरिंग से कुछ पिल्स को निकाल लिए थे, जिसके बाद सावन टियान जुंजे और बाकी सभी को पिल देते हुए कहता है इसे खाने के बाद इस पॉइजन का असर तुम पर नहीं होगा और तुम सभी पॉइजन फॉग के अंदर भी सही रहोगे। ये सुनने के साथ ही उन सभी ने उन पिल को ले लिया। दूसरी तरफ सावन आगे बढ़ते हुए कहता है अब हमें आगे की तरफ जाना चाहिए। ये कहने के साथ ही सावन आगे बढ़ गया था और जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़ रहे थे उसी तरह से पॉइजन फॉग भी इन्हें घेर रही थी। मगर सावन के ग्रुप के लिए अच्छी बात होती है कि सावन ने उन्हें पहले पिल दे दिया होता है, इसलिए उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। साथ ही लीडर फेरी डॉक्टर की बात की जाए तो उसे किसी भी पिल की जरूरत नहीं थी क्योंकि इसके पास पहले से पॉइजन बॉडी होती है, इसलिए मामूली पॉइजन लीडर फेरी डॉक्टर का कुछ भी नहीं बिगाड़ता। और इसी तरह से ये लोग पॉइजन फॉग की गहराई में जाते रहते हैं मगर उन्हें कुछ भी नहीं मिला। जब उन्हें काफी ढूंढने के बावजूद कोई मेडिसिन नहीं मिलता तो वो सभी काफी निराश हो गए थे क्योंकि इनसे पहले इस जगह पर कई लोग आए होंगे जिन्होंने इन पिल को लेकर यहाँ से निकल गए। ये जानने के बाद उन्होंने अपनी चलने की स्पीड को और भी इंक्रीज कर दिया, इसलिए कुछ समय के अंदर वो लोग और भी डीप में आ गए थे। और सावन का ग्रुप पॉइजन फॉग के इतने डीप में इसलिए आए होते हैं क्योंकि भले ही लोगों ने पॉइजन फॉग के अंदर एंटर किया होगा मगर ज्यादा डीप में जाने की कोशिश उन्होंने नहीं की होगी। यही सोचकर सावन का ग्रुप यहाँ पर आया होता है, लेकिन उनकी ये गलतफहमी कुछ समय के अंदर दूर हो गई क्योंकि कुछ समय के अंदर उन्हें दिखाई दिया कई सारे फिगर्स जो पहले से इस जगह पर मौजूद होते हैं। तभी लीडर फेरी डॉक्टर सभी को केयरफुल रहने को कहती है क्योंकि इस जगह पर पॉइजन फॉग कुछ ज्यादा ही थे। लीडर फेरी डॉक्टर की बातें सुनने के बाद सभी ने नोट किया, जिसके बाद उनकी नजर अपने सामने गई जहाँ पर पहले से कई सारे फिगर मौजूद थे। दूसरी तरफ हम इन लोग को देखते हैं जहाँ पहले से ये लोग इस जगह पे मौजूद थे, लेकिन जैसे सावन का ग्रुप इस जगह पे आया तो सभी लोग उनकी तरफ देखने लगे थे। तभी टियान जुंजे कहते हैं क्या हमें इस जगह पर कोई हाई ग्रेड की पिल मिल जाएगी, क्योंकि अगर हमें इस जगह पे कोई हाई ग्रेड की पिल मिल जाती है तो हमारा यहाँ आना बर्बाद नहीं जाएगा। और अगले सीन में हम सावन के ग्रुप को देखते हैं जहाँ वो सभी अलग अलग रूम में जा रहे थे। इसी दौरान सावन को एक टेक्निक और टेट 7 की एक पिल मिलती है जिसे सावन ने बिना देखे अपने स्टोरिंग के अंदर स्टोर कर लिया। वो अपने मन में कहता है इन दोनों को मैं बाद में देखूंगा। और फिर आखिरी में एक हॉल बचा हुआ था जिसके दरवाजे को खोलते हुए सावन कहता है इस जगह पे हमसे पहले कोई आ चुका है, इसलिए अब हमें वापस चले जाना चाहिए। ये कहने के बाद सावन इससे पहले जाता, उससे पहले उसकी नजर पड़ती है एक पेट पे जो येलो कलर की होती है, लेकिन उस पेट को देखने के बावजूद सावन को कुछ भी महसूस नहीं हुआ, इसलिए सावन वापस जाने वाला होता है। तभी सावन अपने मन में कहता है इस जगह पर रहने वाली कोई पेट आम पेट कैसे हो सकती है, जरूर इसमें कुछ गड़बड़ है। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। साथ ही इस वीडियो को लाइक टारगेट है 800। आई होप आप इसे जल्दी कंप्लीट करेंगे। एंड आपको ये वीडियो कैसे लगे आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। सो वीडियो को फुल वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।